हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके द्वारा बताए गए मेडिसिन भी खाते हैं ताकि हम जल्दी ठीक हो सके। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अपनी आधी से ज़्यादा बीमारी खुद से ठीक कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, वो भी फ्री में, बिना किसी खर्च के। कैसे, तो ये जानने के लिए चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियों की जड़ हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल है। चाहे वो सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और जैतून जैसे तेल की कोई भी किस्म हो। लेकिन इसमें अच्छे और बुरे तेल का फ़र्क उसमें मौजूद फैट की किस्म से होता है। अब ये फैट की किस्म क्या है, तो आपको बता दें कि फैट दो प्रकार के होते हैं। पहला, सैचुरेटेड फैट। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा घी, मक्खन और पनीर में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट को हमारा शरीर आसानी से नहीं पचा पाता है, जिससे कि ये फैट लीवर के आसपास जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दिल से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। फिर तो हम जो भी बाजार से तली हुई चीज़ें, नमकीन, केक, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स आदि खाते हैं, ये पूरी तरह हानिकारक हैं, क्योंकि ये सभी सैचुरेटेड फैट के ही एक किस्म है जिसे ट्रांस फैट कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक जहर के समान है, जिससे कि मोटापा, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है और हमारे पाचन क्रिया का हिस्सा बनता है। अनसैचुरेटेड फैट सूरजमुखी, राई, जैतून जैसे तेलों में पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल और कुछ हार्मोन्स बनाने में भी मदद करते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन और विटामिन्स हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि खाना बनाते वक्त हमें सिर्फ अपने स्वाद को ध्यान में रखकर ही नहीं, बल्कि सेहत को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि खाना में जितना अधिक तेल होगा, खाना उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। ऐसा करके स्वाद का तो पता नहीं, पर बीमारियों को आने के लिए हम खुद अपने और अपनों के लिए न्योता जरूर दे देते हैं। आमतौर पर हम जब भी पूरी, कचौड़ी, पापड़ और पकौड़े तलते हैं तो उस कढ़ाई में बचे हुए तेल वैसे ही छोड़ देते हैं और फिर दोबारा जब भी कुछ तलना हो तो उसी तेल में तल लेते हैं। ऐसा करके हमें लगता है कि हम कुछ बचत कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसकी भरपाई इस बचत से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब तेल को हीटिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करके, यानी जब उस तेल से धुआं निकलने लगता है, तो वह तेल अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़कर नुकसानदायक हो जाता है। और फिर वही तेल जब ठंडा होता है तो उसमें रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है।